दोस्तों 10 साधु जो हमेशा तप किया करते थे। हाई कोर्ट ने उन 10 साधुओं को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आखिरकार इन 10 साधुओं ने किया क्या था, इनको क्यों जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। पूरी कहानी विस्तार में सुनाता हूँ दोस्तों आपको, आखिरकार इस घटना में हुआ क्या था और ये घटना कहाँ की है। नमस्कार, मेरा नाम महेश सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो घटना में दोस्तों आपको सुनाता हूँ, आशा करता हूँ उन घटनाओं से आपको कुछ ना कुछ सीखने को दोस्तों जरूर मिलता होगा। तो दोस्तों आज की इस घटना को शुरुआत से जानते हैं। दोस्तों आज की जो घटना है वो है मेरठ की। और मेरठ पर एक धनुष नाम का लड़का, जिसकी उम्र बताई जा रही 32 साल की थी, और जो उसकी पत्नी थी उसकी उम्र लगभग 28 साल की थी। शादी इनकी थोड़ा सा पहले ही हो चुकी थी, जिसके चलते इनकी 2 बेटियां हो गई थी। लेकिन जो धनुष होता है उसको एक बेटी की चाहत होती है। वो अपनी पत्नी से रोज झगड़ा करता, लड़ाई करता कि तुम्हारे कोख से जो है लड़कियां पैदा हो रही हैं, एक लड़के को तुम जन्म नहीं दे पा रही हो। अब जो औरत होती है बेहद परेशान हो जाती है कि आखिरकार कर तो करे क्या। गलती इसमें उस औरत की तो है नहीं, औरत बांझ तो है नहीं है कि उसके लड़के नहीं हो रहे हैं। अब लड़कियां हो रही हैं तो उसमें उसकी क्या गलती थी। पति अपनी पत्नी को बोलता है कि अगर इस बार जो है लड़का नहीं हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इस चीज से परेशान जो औरत होती है, जो उसकी पत्नी होती है, जिसका नाम किरण होता है, वो अपनी एक फ्रेंड को पूरी बात बताती है जिसका नाम रूबी होता है। रूबी उसकी पूरी बात को सुनती है, वो भी बेहद चिंतित होती है। इधर किरण जो होती है वो तो परेशान थी ही कि मेरा पति मुझे तलाक दे देगा, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके घर पे सहारा लूंगी। इसी बीच जो रूबी होती है वो एक कुटिया पर लेके जाती है, जो सिद्ध साधु माने जाते हैं, सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। उनका जो नाम था वो उस एरिया में काफी प्रचलन था कि वो जो बाबा एक बार हाथ फेरते जो कह देते वो सिद्ध हो जाती थी उनकी बातें। अब रूबी किरण को उनके पास लेके जाती है। जैसे वो साधु बाबा किरण को देखते हैं तो वो जो उसको देखकर भावुक हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि ये औरत अगर मुझे मिल जाए एक दिन के लिए, एक रात के लिए, तो कितना अच्छा होगा। अब किरण और रूबी जब उसके नजदीक जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, पूरी अपनी जो कहानी है उसको बताया जाता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तो जो बाबा होते हैं वो किरण को कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरी कुटिया में अंदर आओ, वहां मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा, देखूंगा कि तुम्हें इस बार लड़का होगा कि नहीं होगा, लड़का कैसे होगा, मैं तुमको जो है बताता हूँ। अब किरण बेहद परेशान थी। पति इधर जो है अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए बोल दिया था। वो बेहद परेशान थी। वो बाबा की बात मान लेती है। अब कुटिया के अंदर चली जाती है। बाबा कुटिया के अंदर औरत को लेके जाता है और उसके बाद जो है लड़की को बोलता है, औरत को बोलता है कि तुम जो है अपने पूरे अपने कपड़े उतारो। जैसे ये बात किरण सुनती है कि बाप साधु बाबा पूरे कपड़े उतारने के लिए बोल रहे हैं, वो परेशान हो जाती है। उसको मना करती है कि ये क्या आप कह रहे हैं, मैं ये काम नहीं कर सकती, आपके सामने अपने कपड़े कैसे उतार सकती हूँ। साधु बाबा जो होते हैं अपनी बातों में उसको फंसाकर जो है उसको बहलाते हैं, फंसाते हैं कि भाई, कहते हैं कि अगर तुम कपड़े नहीं उतारोगे तो मैं तुम्हें चेक कैसे करूंगा, कैसे पता करूंगा कि अगली बार आपकी लड़का होने वाला है, लड़की होने वाली है। नहीं करवाना तो तुम घर वापस आ सकती हो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो किरण होती है बेहद परेशान थी अपने पति की तलाक से कि मेरा पति मुझे तलाक दे देगा। उसके सामने और कोई रास्ता था नहीं, ना कोई चारा था। आखिर करती तो क्या करती। उस साधु की बात मान लेती है और उसके बाद जो है उसके सामने अपने पूरे कपड़े पूरे उतार देती है। अब साधु जब उसके गोरे बदन को देखता है, शरीर को देखता है, हालांकि जो किरण होती है वो अपना मुंह ढके हुए हाथ से शर्मा रही थी, लेकिन जो साधु होता है वो एक एक करके जो पूरा उसका बदन देखता है, हाथ हटाकर उसको चेहरे के एक्सप्रेशन देखता है। उसके बाद जो है उसके बिस्तर पर लेटाता है, उसके पूरे शरीर पे हाथ फेरता है और अंदाजे से बोलता है कि तुम 20 से 25 दिन की गर्भवती हो। अब जब महिला ये बात सुनती है तो उसको बाबा के ऊपर विश्वास हो जाता है। बाबा का एक तीर बिल्कुल सही निशाने पर लग जाता है। अब किरण बाबा के ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर देती है। अब बाबा बताते हैं कि हाँ, मैंने भी चेकअप कराया था, मैं पेट से हूँ, मुझे मालूम चला था, डॉक्टर ने बताया था। अब ये बात वहां सही हो जाती है, बाबा के ऊपर विश्वास करना चालू कर देती है। अब बाबा कुछ देर तक उसके ऊपर हाथ फेरता है, उसके बाद बोलता है कि देखो, अगर तुम्हें लड़के की प्राप्ति चाहिए तो तुम्हें जो है कुछ दिन तक मेरे साथ रिश्ते बनाने पड़ेंगे। अब महिला इस बात को सुनकर पहले तो हैरान हो जाती है कि आखिरकार बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन मजबूर थी, क्या करती। बाबा की बात को मान लेती है। उसके बाद अपने घर जाती है और उसके दूसरे दिन से पति को बिना बताए वो रोज बाबा की कुटिया पर आती और बाबा के साथ जो रिश्ते बनाती, निर्वस्त्र होकर बाबा उसके साथ संबंध बनाता। लगभग ये सिलसिला लगभग 15 दिन तक चलता है और 15 दिन के अंदर जो है जो बाबा होता है उस महिला का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। 15वें दिन जब महिला उसके पास मिलने के लिए जाती है तो जो बाबा होते हैं लगभग 9 से 10 साधुओं को और बुला लेता है। कहता है कि भाई तुम लोग भी आ जाओ और आज इस महिला का जो है आखिरी दिन है, काफी सुंदर महिला है, तुम लोग भी जो है संबंध बना लो, रिश्ते बना लो।
अपने आप को तार तार कर लो। जैसे महिला कुटिया में पहुंचती है तो वहां देखती है कि एक साधु नहीं, वहां पर तो कई साधु हैं। साधु से पूछती है कि बाबा ये क्या कर रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। साधु बोलता है कि देखो, आज जो तुम मेरे साथ करने वाली हो, ये आखिरी दिन है। तुम आज इन सभी के साथ तुमको ये सब करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें लड़के की प्राप्ति होगी। महिला पहले मना कर देती है। जब मना करती है तो साधु तो रिश्ते बनाता ही है। उसके बाद उस महिला को एक वीडियो दिखाया जाता है जो साधु ने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद उस वीडियो को दिखाकर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कर 10 साधुओं ने उसके साथ लगातार जो है रिश्ते बनाए। बेहद परेशान हो गई थी वो औरत। 10 साधुओं को एक साथ संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई छोटी बात है, कुछ भी हो सकता था। अब उस दिन का जो समय गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद से वो महिला कुटिया पर आना बंद कर देती है। 2-3 दिन बीतते, साधु लगातार उसको फोन करता है तो वो साधु का जो है फोन नहीं उठाती है। अपने पति को ये बात बता भी नहीं सकती कि उसने गलत काम किया था। सिर्फ एक लड़के की चाहत ने उसको गलत रास्ते पर उसको भेज दिया। अब होता क्या है कि एक जो है उसके मोबाइल पर एक वीडियो भेज जाता है, जो उसको वीडियो पहले से रिकॉर्ड किया जाता है। अब जब वीडियो को मैंने देखती है तो बिल्कुल बेहद परेशान हैरान हो जाती है। उसमें लिखा हुआ था वीडियो के नीचे व्हाट्सएप पे कि अगर तुम आज जो है शाम तक कुटिया पे नहीं आई हो तो ये वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। तुम्हारा पति वैसे भी तुमको तलाक देना चाहता है, तुमको घर से निकाल देगा, तुम कहाँ जाओगी। उसकी बातों को मानकर बेहद परेशान होकर वो कुटिया फिर से पहुंचती है और वहां पर लगातार जो है सभी साधु मिलकर उसके साथ जो है जबरदस्ती करते हैं। उसके बाद लगातार उसको ब्लैकमेलिंग भी किया जाता है। वीडियो को दिखाकर घर से तुम पैसे लाओ। अब जितने पैसे घर पर थे, उसके अकाउंट पर थे, सभी पैसे निकाल कर वो साधु को दे देती है। धीरे धीरे करके जो सामान, घर का कीमती सामान होता है, उसको बेचना स्टार्ट कर देती है, कुटियों पर देना स्टार्ट कर देती है। घर खाली होने लगता है। उसके पति को कुछ शक होता है कि आखिरकार घर का जो सामान है वो कहाँ जाता है, जो इसके पास पैसे थे वो कहाँ गए। कई बार पूछने की कोशिश भी करता, पूछता भी है, लेकिन जो महिला होती है अपने हस्बैंड से जो है इधर उधर की बातें करके टाल देती है। धीरे धीरे समय बीत रहा होगा। जब शक इसके ऊपर ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका जो पति होता है वो महिला का पीछा करता है कि आखिरकार ये करती क्या है, कहाँ जाती है। पीछा करते करते वो कुटिया पर पहुंचता है जहां पर वो उसकी पत्नी किरण गई हुई थी। वहां पर कई साधु मिलकर उसका रिश्ते बना रहे होते हैं। अचानक जब वहां पहुंचता है तो जो उसकी पत्नी होती है वो बिना कपड़ों के जो है अंदर कुटिया पर लेटी हुई होती है। सीधे जो है कुटिया पे अंदर घुस जाता है। देखता तो उसके पैरों तले जमीन किसे जाती है कि आगे का मेरी पत्नी ये क्या कर रही है। जैसे वो अपने पति को देखती है, सारे कपड़े पहनती है और रोने लगती है अपने पति से लिपट कर। उसका पति पर उसको गुस्सा कर दूर ढकेल देता है कि तुम मुझसे बात मत करो, तो मेरी पत्नी नहीं, मैं तुमको तलाक दे दूंगा। लेकिन जब उसको कहानी मालूम चलती है कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया, वो खुद अपने आप में पछता रहा था कि अगर मैं तलाक देने की बात ना करता तो मेरी पत्नी शायद इस हद तक यहाँ तक न जाती। अब तुरंत जो है वो आदमी पुलिस को फोन करता है। नजदीक जो पुलिस होती है वहां पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस कुछ भी एक्शन नहीं लेती है। और दूसरी तरफ उस महिला को, उस आदमी को जो है पुलिस डांट फटकार के घर भेज देती है। लेकिन जो आदमी होता है वो शांत नहीं बैठता। वो उसके ऊपर जो अधिकारी होती है वहां पर पहुंचता है। जब वहां पर पहुंचता है तो अधिकारी जब प्रेशर डालते हैं तब जाकर उन साधुओं को जो है गिरफ्तार किया जाता है और उस औरत का जो है मेडिकल करवाया जाता है। तो पाया जाता है कि इन लोगों ने, इतने लोगों ने मिलकर जो उसके साथ जो है गलत काम किया था। औरत ने पूरा बयान दिया था। जब ये बात न्यूज पर आती है, लोग देखते हैं, तो बहुत सारी महिलाएं जो होती है वो भी वहां पर स्टेशन, पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और उस बाबा के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराती हैं। क्योंकि वो महिलाएं डर रही थी अपने इज्जत को तार-तार होने से कि अगर हम पुलिस थाने जाएंगे तो हमारी इज्जत में दाग लग जाएगा। लेकिन किरण के हस्बैंड ने इस चीज को नहीं समझा और सीधे जो है वो पुलिस चौकी गया। वहां पर जो है उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। सभी साधुओं को गिरफ्तार किया गया। जांच की गई। लगभग 2 साल के बाद ये केस हाई कोर्ट में 2 साल तक चलता रहा। कोई कौन गुनाह है कौन बेगुनाह ये समझ ही नहीं आ रहा था। 2 साल के बाद हाई कोर्ट ने उन 10 साधुओं को उम्र कैद की सजा सुनाई। कई सारी धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई थी। एक तो जबरदस्ती करने का, दूसरा जो है ब्लैकमेलिंग करने का, और कई सारी प्रताड़ित करने के जो है केस उनके ऊपर लगाए गए थे और सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ उस महिला से मैं अपील करना चाहूंगा जो अपने संतान प्राप्ति के लिए अंधविश्वास का सहारा लेती हैं, साधुओं के पास जाती हैं, उनसे गलत रिश्ते में जुड़ जाती हैं। ऐसा ना करें। वो सीधे जो है हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर को दिखाएं, वहां पर अपना चेकअप कराएं, इलाज कराएं। जो होगा वहीं से संभव होगा। कोई जड़ी बूटी, कोई इलाज
या झाड़ फूंक से ऐसा आपकी कोई संतान की प्राप्ति दोस्तों नहीं होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें।